हेलो एवरीवन। तो चलिए डिस्कस करते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के बारे में। लाइव स्टॉक का मतलब जिनको हम पालते हैं वो वाले जानवर, इनका पालन पोषण कैसे करते हैं, इसमें कौन सी ब्रीड्स को प्रेफर किया जाता है और इसी के साथ साथ इनका कीपिंग किस तरह से है। अगर कोई मिल्च एनिमल है यानी कि उसको दूध के लिए पाला जा रहा है तो उसका दूध किस तरह से निकालना है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर पढ़ी जाती हैं। इस इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि कॉमन टर्म्स क्या यूज़ करी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइव स्टॉक्स में, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं लाइव स्टॉक से रिलेटेड जिससे कि वो हमारी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। और आपको ये बता दूं कि इंडिजिनस कैटल्स जो हमारी हैं, इंडिजिनस ब्रीड्स जितनी भी लाइव स्टॉक की हमारी हैं, वो सभी बहुत ही हार्डी नेचर की हैं और एकदम आपके एक्सेसिव एडवर्स कंडीशन में भी जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं। इस तरह की अडेप्टेबिलिटी इंडियन ब्रीड्स के अंदर पाई जाती है और इसीलिए जो हायर प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं बाहर की कंट्रीज़ की, उनको इंडियन ब्रीड्स के साथ में क्रॉस करा के ज़्यादा रेजिस्टेंट ब्रीड्स और हाई यील्डिंग ब्रीड्स दोनों के बेस्ट कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया ओन्स नियरली 23% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। तो पूरे वर्ल्ड का 23% जो लाइव स्टॉक है वो इंडिया के अंदर आता है। फेलियर ऑफ मॉनसून, पेस्ट इन्फेस्टेशन, फ्लड्स, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपकी क्रॉप हस्बेंड्री है जो फेल हो जाती है। जैसे कि आपका कोई भी एग्रोनॉमिक क्रॉप है या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, वो काफ़ी हद तक जो है वेदर डिपेंडेंट होती है और अगर इस तरह की कोई फ्लडिंग हो जाती है, ड्राउट आ जाता है, तो अचानक से एक पूरी की पूरी क्रॉप फेलियर हो जाती है। लेकिन इसकी जगह अगर लाइव स्टॉक की हम बात करें तो लाइव स्टॉक कंपैरेटिवली ज़्यादा रेजिस्टेंट है इनके लिए और इसमें इस तरह के कंप्लीट लॉस नहीं होते हैं और ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन होता है किसी भी फार्मर के लिए। तो इसीलिए जब हम फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो फार्मिंग सिस्टम में आपके लाइव स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का रोल जो है वो प्ले करते हैं। देन पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि मिल्क होता है जो हम कंज्यूम करते हैं डेली, रिकमेंडेड भी होता है हमारे आरडीए के अकॉर्डिंग। मिल्क, एग्स और जो पोल्ट्री मीट है ये हमारे एसेंशियल कंजम्पशन में आते हैं, हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। तो इनकी अवेलेबिलिटी कितनी है हमारी कंट्री में और इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट के बेस पर ही उस प्रोडक्ट के लिए जो है काम किया जाता है। जैसे अगर रिक्वायरमेंट कम है तो इसका मतलब हमारे जो प्रोडक्शन है वो एम्पल अमाउंट में हो रही है और अगर अवेलेबिलिटी से हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसका मतलब कि इसमें हमें और काम करने की ज़रूरत है। हाउएवर इंडिया उन कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पर मिल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो है वो है हमारी 221 ग्राम्स पर डे पर पर्सन, वेयर एज द रिक्वायरमेंट इज 280 ग्राम्स पर डे। ये ऐसा अक्सर पूछा जाता है कि वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। देन पर कैपिटा एग अवेलेबिलिटी कितनी है, तो ये है 33 एग्स पर ईयर पर पर्सन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है वो है 180 एग्स पर पर्सन पर ईयर, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ पोल्ट्री मीट, पोल्ट्री मीट जो है कितना अवेलेबल है वो 700 ग्राम पर एनम पर पर्सन जो है वो अवेलेबल है। हालांकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ज़्यादा है, वो है 10 kg पर एनम। इतनी ज़्यादा कहाँ, हम 1 kg भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा है। तो ये आपके क्या है, ये गैप्स हैं जिनमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी का जो नंबर है वो हमें पता होना चाहिए। अब और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कई तरह के लाइव स्टॉक्स हैं, कुछ को मीट के लिए ग्रो किया जाता है, कुछ को मिल्क के लिए ग्रो किया जाता है, कुछ को जो है वो एक तरह के ड्राफ्ट एनिमल्स की तरह ग्रो किया जाता है जो कि सामान ढोने के काम में लाते हैं। जैसे बैलगाड़ी होती है या घोड़ा गाड़ी है या आपके जो वो खच्चर होते हैं जिन्हें म्यूल्स कहते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम करते हैं। तो उनका पर्पस अलग है उनको पालने का और ऐसे ही
मिल्क और अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि हम उसके मीट के लिए पाल रहे हैं किसी एनिमल को, या इन केस ऑफ चिकन हम दोनों ही एग्स और मीट दोनों के लिए उनको रख रहे हैं, तो इस तरीके से अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। तो मेजर क्लासेस बनती हैं मिल्च एनिमल। मिल्च एनिमल वो जिनको मिल्क के लिए पाला जा रहा है, तो वो कौन से आपके, जैसे कैटल्स हैं आपकी। कैटल मतलब जब हम कह रहे हैं तो हम काउस की बात कर रहे हैं लार्जली। देन बफेलो, गोट्स, शीप्स एंड कैमल, इनको जो है मिल्क के लिए पाला जाता है। देन मीट के लिए गोट, शीप, पोल्ट्री एंड पिग्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि गोट्स और शीप्स ये दोनों मिल्क के लिए भी यूज़ हो रहे हैं और साथ में मीट के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। तो गोट मिल्क जो है वो काफ़ी रिच माना जाता है अब वाइटामिन्स में और मिनरल्स में। और शीप जो है वैसे तो वूल के लिए या मीट के लिए ग्रो की जाती है, लेकिन इसका मिल्क भी कहीं कहीं पर कंज्यूम किया जाता है। रूमिनेंट्स, अब अगला पॉइंट है रूमिनेंट्स। तो आपने अक्सर जो लाइफ स्टॉक्स हैं उनको देखा होगा कि वो खाली बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं, इसको बोलते हैं जुगाली करना हिंदी में। तो वो क्या है, उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, जो कि एक बार अपना सारा खाना खा जाते हैं और उसके बाद में अपने दूसरे स्टमक चैम्बर में लाके उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जो गाय भैंस हैं वो चबाते हुए उनके मुंह के अंदर आपको झाग से दिखाई देते हैं, वाइट कलर के फोम बन जाती है। तो वो क्या है, वो जुगाली करना है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि ये काम करते हैं ना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो होते हैं रूमिनेंट्स। उनके एग्जाम्पल्स हैं बोवाइंस, सभी तरह की आपकी कैटल्स और बफेलोज, गोट्स, शीप्स, जिराफ, डियर्स, गिजेलास एंड एंटेलोप्स। अब आ जाते हैं रेवोल्यूशन पर। जैसा हम बात कर रहे थे कि किस एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो ऐसे एरियाज जैसे कि मीट है या मिल्क प्रोडक्शन है, इनके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स रन किए हुए थे। उस तरह के प्रोग्राम्स ने जो है एक तरह का रिवोल्यूशन लाया इस लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर। तो दो मेन रेवोल्यूशन है जो कि इससे रिलेटेड हैं, वो हैं पिंक रेवोल्यूशन। Pink revolution is a term used to denote the technological revolutions in the meat and poultry processing sector. तो ये क्या है, पिंक रेवोल्यूशन। पिंक जो कहा गया है, जैसे मीट का कलर जो है वो पिंक है, तो चिकन का जो है वो भी आप देखेंगे कि पिंकिश कलर का होता है। और प्रॉपरली जो रेड मीट जिसको हम बोलते हैं, तो अगर हम कह रहे हैं रेड मीट, तो रेड मीट मीन्स जो है वो आपका मटन की बात कर रहे हैं हम। देन दूसरी रेवोल्यूशन है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लॉन्च हुआ था 30 जनवरी 1970 में। और इसके फादर थे प्रोफेसर वर्गीस कुरियन, प्रोफेसर वी कुरियन के नाम से जो है इनका नाम जाना जाता है। और वर्गीस कुरियन ने ये डेयरी वालों को मिलाकर जो है ये प्रोग्राम बनाया, और अमूल जो है इससे निकल के आया। अमूल जो आपका मिल्क ब्रांड है एक बहुत बड़ा, तो आप देखते हैं कि अमूल जो है वो किसी एक इंसान का ब्रांड नहीं है, वो मिल्कर्स एसोसिएशन ने मिलके इस ब्रांड को बनाया है। और इससे फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, और मिल्क का कलर वाइट होता है तो इसलिए वाइट रेवोल्यूशन इसका नाम रखा गया। और दिस program was the initiator, like world's largest dairy development program and a landmark project of India's National Dairy Development Board NDDB। तो ये उसके तहत ये लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन फ्लड या फिर वाइट रेवोल्यूशन, दीज आर रिलेटेड टू मिल्क रेवोल्यूशन। मिल्क से रिलेटेड रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि हम अक्सर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में सुनते हैं। हर एक एनिमल जो कि लाइव स्टॉक माना जाता है, उसके अलग अलग स्टेजेस पर उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जब वो यंग एज में है तो उसे कुछ नाम से जानेंगे, जब वो जेस्टेशन पीरियड में है तो अलग नाम से जानेंगे, जब वो बिल्कुल अभी पैदा ही हुआ है तो उसको अलग नाम से जानेंगे। मेल काऊ अलग नाम से जानी जाएगी, जो फीमेल काऊ है वो अलग नाम से जानी जाएगी। तो हमारी पहली टर्म है बोवाइन। बोवाइन क्या है? बोवाइन इज अ वाइल्ड और domesticated animal, या wild या domesticated दोनों ही हो सकते हैं। An animal that is a
पार्ट ऑफ द कैटल ग्रुप, जिसको कैटल ग्रुप का पार्ट माना जाता है। इसके अंदर बिस्बन और बफेलोज दोनों ही आ जाते हैं। तो बफेलोज में आपकी जो वाटर बफेलो है वो भी इसके अंदर आ जाएगी और जो कॉमन बफेलो है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये सब मिला के जो है वो बवाइन बनाते हैं और लार्जली इनको मिल्क के लिए रेयर किया जाता है। Then what is heifer? Heifer is a female bovine that has never had a calf, जिसने कभी भी जो है काविंग नहीं की है, यानी कि बच्चा पैदा नहीं किया है। Then bull. What is a bull? Bull is an intact or not castrated male bovine used primarily for breeding. ब्रीडिंग के लिए जिनको यूज किया जाता है वो है आपके बुल्स। तो जिनको अक्सर सीमेन एक्सट्रैक्शन के लिए या मेटिंग के लिए रखा जाता है वो एनिमल्स होते हैं बुल। स्टीयर क्या है? स्टीयर इज अ कास्ट्रेटेड मेल बोवाइन यूज प्राइमरली फॉर बीफ प्रोडक्शन। बीफ बनाने के लिए जो है जिसको यूज किया जाएगा वो होता है स्टीयर। देन व्हाट इज अ काफ? काफ इज अ यंग बोवाइन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, जो कि सिर्फ अभी 1 साल का है, 1 साल से छोटा है। देन स्वाइन। स्वाइन क्या होता है? स्वाइन जो है आपकी पिग प्रोडक्शन में यूज होने वाली टर्म है। तो स्वाइन एक ब्रॉड टर्म होती है पिग्स के लिए। पिग्स की जगह हम स्वाइन भी यूज करते हैं। देन हॉग। हॉग क्या है? हॉग वो स्वाइन या पिग होता है जिसको डोमेस्टिकेट किया गया है। पिगलेट। पिगलेट कहा जाता है यंग पिग को, जो पैदा होने के बाद में आप छोटे छोटे पिग्स देखते हैं वो होते हैं पिगलेट। एंड व्हाट इज अ सॉ? सॉ इज अ फीमेल पिग दैट हैज हैड पिगलेट्स, जिसने एक बार बच्चों को जन्म दे दिया है, वो आपका सॉ कहलाएगी, वो फीमेल। What is a farrow? Farrow, when a mother sow gives birth to piglet, तो उसको farrow बोलते हैं, यानी कि जब वो बर्थ दे रही होती है। Then boar. Boar, an intact or not castrated male swine, उसको boar कहते हैं। Then barrow. Barrow है a castrated मेल पिग। तो बैरो एंड बोर में क्या फर्क है कि बोर कैस्ट्रेटेड है और बैरो कैस्ट्रेटेड नहीं है, बोथ आर मेल पिग्स। Gilt. Gilt is a female pig under a year old that has not had a litter of piglets or farrowed. यानी कि farrow क्या है? Farrow is the process of giving birth to piglets. And तो gilt वो female है जो कि 1 साल से छोटी है और अभी तक उसने कोई piglet को जन्म नहीं दिया है। Ewe. Ewe is a female sheep. Ram. Ram is a male sheep, not castrated. But wither. Wither is a castrated male sheep. Lamb, a young sheep under 1 year old. Then layer. ये जो टर्म है आपकी लेयर, ब्रॉयलर, हेन, ये आपके पोल्ट्री प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। लेयर जैसे कि ये वो वाली लेयर की बात नहीं हो रही है 1 लेयर 2 लेयर। लेयर मतलब एग लेइंग से है, तो जो लेइंग करती हैं उनको लेयर कहा जाता है। अ फीमेल चिकन यूज फॉर एग प्रोडक्शन। ब्रॉयलर। ब्रॉयलर द चिकन्स यूज फॉर मीट प्रोडक्शन। तो जो हम चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, दैट कम्स फ्रॉम ब्रॉयलर। It may be female or may be male. Hen, an adult female chicken. Adult हो जाएगा और female chicken उसको हम hen बोलेंगे। Then a rooster. Rooster is a male chicken. Then pullet. Pullet, a young hen under a year old. 1 साल से जो कम एज की है वो यंग hen को हम pullet बोलेंगे। Chick, a newly hatched young bird. चिक कहा जाता है। देन गोट रिलेटेड टर्म्स जो हैं डो और नैनी, एन अडल्ट फीमेल गोट। बिली अ मेल गोट। बक अ मेल गोट दैट कैन ब्रीड, यानी कि इट इज नॉट कैस्ट्रेटेड। कैस्ट्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ मेल ऑर्गन। वेदर और जैसे शीप में कहा जाता है ए कैस्ट्रेटेड मेल गोट। Doiling, a female goat under 1 year of age is doiling. Buckling, a male goat under a year of age, यानी कि जैसे कि फीमेल गोट थी वैसे ही जो है आपकी बकलिंग जो कहा जाता है वो कहा जाता है मेल गोट को, जो कि अभी 1 साल का नहीं हुआ है। देन किड्स जो है अ गोट अंडर 12 months of age, यानी कि 12 months से कम यानी 1 year से कम। यूजुअली इट इज रेफर्ड टू यंगर और बेबी गोट्स। बहुत छोटे जो गोट्स होंगे उनको किड्स कहा जाता है।
Mare. Mare is a term which is used for female horses. Stallion. Stallion is a term used for male horses who is not castrated. यानी कि an intact male horse. Gelding. Gelding, a castrated male horse. Filly, a young female horse. Colt, a young male horse. Yearling. Yearling जैसे इसमें अलग से दिखाई दे रहा है, year plus laying. तो ईयर मतलब 1 और 2 ईयर ओल्ड के एज के बीच में जो आपके हॉर्सेस हैं, दोज आर नोन एज ईयरलिंग्स. देन foal. Foal is a male or female horse less than a year old. Okay, so these are the terms used in livestock production popularly. And then we have scientific names of different animals or different livestock like dairy cattle, Bos indicus, cattle के लिए, cows के लिए largely use होता है. Then buffalo, domestic buffalo, Bos bubellus, and water buffalo, Bos bubellus. Horses, Equus caballus. Goat, Capra hircus. Swine, Sus scrofa. Sheep, Ovis aries. Rabbit, Oryctolagus cuniculus. Chicken, Gallus domesticus. Turkey, Malaris gallopavo. टर्की जो है एक तरह की बर्ड है, इसको भी मीट और एग्स के लिए रेयर किया जाता है. Then another important aspect is the popular names which are used for meats of animal. Like pigs के मीट को जो बोलते हैं pork, cattle मीट को बोलते हैं beef, sheep मीट को बोलते हैं mutton, calves जो है उनके मीट को बोलते हैं veal, और deer के मीट को बोलते हैं venison. इसके बाद हमें पता होना चाहिए जेस्टेशन पीरियड के बारे में. जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि कोई भी एनिमल का प्रेगनेंसी पीरियड कितना है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ, कितना टाइम उसको लगता है. जैसे ह्यूमन बींग्स में इट इज कॉल्ड 9 months. ओके, सो लाइकवाइज इन इंडियन कैटल और बफेलो में दोनों में ही ये होता है 283 days. Goat में it can range from 148 days to 156 days. Pigs में 112 to 120 days. Sheep और जो मटन के लिए यूज होती है वो वाले sheep में 144 to 147 days, और wool वाली sheep के लिए ये थोड़ा ज़्यादा होता है 148 to 151 days. Rabbit में it ranges from 30 to 35 days, and ass it varies from 365 days. Thank you.